श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां स्वस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धन्वते नमः। श्री हरि भागवत नवनीत श्रीमद्भागवत महात्म की चर्चा हो रही है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया जा रहा है। अनेक ग्रंथों में महात्म की कथा आती है और प्रधानतः पद्म पुराणांतर्गत आए महात्म की कथा को अच्छी है। ऐसे व्यास नारायण की आज्ञा है कि वक्ता जो है पद्म पुराण के अंतर्गत जो महात्मा है उसकी कथा कहना चाहिए वक्ता को। व्यास जी भगवान ने ऐसा आज्ञा दी है, तो व्यास जी नारायण भगवान की आज्ञा अनुसार पद्म पुराणांतर्गत महात्म कथा को इस प्रकार से प्रारंभ किया जा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कथा के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता है वह किसका वंदन करेगा? अतः मन से दर्शन करो, मन से दर्शन करो, भगवान के चरणों में भावपूर्वक वंदन करो। कोई भी कार्य आप आरंभ करो तो पहले भगवान के चरणों में वंदन करो। जीव में शक्ति अल्प है और जीव की बुद्धि भी अल्प है। अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश बहुत करता है। इससे जीव दुखी होता है और उसकी हार हो जाती है। किंतु जिसको भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति प्राप्त करके जो काम करता है उसकी कभी हार नहीं होती। इसलिए भावपूर्वक भगवान के चरणों में वंदन करो, वंदन करना चाहिए। ऐसा नियम बना लेना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले भगवान का दर्शन करो, उन्हें वंदन करो। बाहर जाना हो तो भगवान का वंदन करके बाहर जाओ। बहुत से वैष्णव तो भगवान को ऐसे कहते हैं कि मैं आपका ही काम करने जा रहा हूँ। भक्ति में पैसे की जरूरत है। पैसा केवल भोग का ही साधन है, पैसा भक्ति का भी साधन है। पैसे के बिना भक्ति नहीं होती। अतः प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो। बाहर जाओ तब भगवान को वंदन करके जाओ, काम करो तब भी भगवान को भूलना नहीं। बाहर से जब घर में आओ तब हाथ पांव धोकर शुद्ध होकर प्रथम भगवान का दर्शन करो और भगवान को वंदन करके कहो, यह दास आपकी सेवा में आया है, आप मेरे मालिक हैं। आप इतना भी करोगे तो जीवन सुधरेगा। कितने ही लोग जब बाहर से घर में आते हैं तो उनको सर्वप्रथम पत्नी का दर्शन करने की इच्छा होती है। पत्नी ना दिखाई पड़े तो व्याकुल हो जाते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं तेरी माँ कहाँ गई है? अरे वह क्या कोई भाग जाने वाली थी, आ जाएगी। घर में आकर प्रथम भगवान का दर्शन करो। घर के मालिक भगवान हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। कथा के आरंभ में वंदन करो। केवल श्री कृष्ण का ही नहीं अपितु श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री कृष्ण का वंदन करो। सनातन धर्म में शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति होती है। शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति सनातन धर्म में होती है। कितने ही ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ठीक है, किंतु ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तब दया आती है। शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा होती है। संत लोग तो ऐसा कहते हैं, श्री राधे के बिना कृष्ण आधे हैं, श्री राधे के बिना कृष्ण आधे हैं। श्री सीता जी रावण की लंका में विराजमान हैं। रामचंद्र जी को सीता जी का वियोग हुआ है। सीता वियोगी राम की कोई पूजा नहीं करता। राम जब रावण को मारते हैं, श्री सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजते हैं। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तभी उसकी पूजा होती है। सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट परमात्मा की पूजा है। जगत के आधार श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण की आधार श्री राधा हैं और जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं। जीव जब मन से श्री कृष्ण का स्पर्श करता है तब आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। जीव को संसार में सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। जीव को संसार में सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद तो जीव जब परमात्मा को स्पर्श करता है तब मिलता है। तो आनंद कब मिलता है? जब जीव परमात्मा को स्पर्श करता है तब आनंद मिलता है। आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं। जगत को आनंद श्री कृष्ण देते हैं और श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा जी हैं। भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि श्री कृष्ण को कभी कभी क्रोध आता है। भगवान क्रोध करते हैं, किंतु श्री राधा जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं।
क्रोध क्या होता है यह श्री राधा जी जानती ही नहीं हैं। वे तो दया की मूर्ति हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, उन्हें सभी पर दया आती है। भगवान दयालु हैं, यह बात सत्य है। भगवान कभी कभी निष्ठुर भी हो जाते हैं, भगवान कभी कभी क्रोध करते हैं, भगवान सजा भी करते हैं। भगवान कब सजा करते हैं? भगवान कृपा करके जीव को धन देते हैं और जीव को घर में अनुकूलता कर देते हैं, ताकि अनुकूल परिस्थितियों में वह भगवान की ज़्यादा भक्ति करे। और ज़्यादा भक्ति करने के लिए, ज़्यादा परोपकार करने के लिए भगवान जीव को अनुकूलता कर देते हैं। किंतु यह जीव ऐसा दुष्ट है कि सब प्रकार की अनुकूलता मिलने पर भी वह ज़्यादा भक्ति नहीं करता, वह ज़्यादा सुख भोगता है। अतिशय भक्ति करने के लिए भगवान अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। अनुकूल परिस्थिति में मर्यादा छोड़कर जीव जब अति सुख भोगता है तब भगवान को क्रोध आता है। अब दया नहीं, अब सजा है, अब मैं इसको सजा करूँगा, तब भगवान कहते हैं। भगवान सजा भी करते हैं, भगवान को क्रोध आता है, भगवान क्रोध करके जब सजा करते हैं तब श्री राधा जी भगवान को समझाती हैं, क्रोध मत करो। भगवान आवेश में बोलते हैं, यह जीव दुष्ट है, आज तक मैंने बहुत दया की, यह दया करने लायक नहीं है, अब मैं इसको सजा करूँगा। श्री राधा जी प्रेम से समझाती हैं, जीव तो लायक नहीं है, आप तो लायक हो, वह आपका ही बालक है, आपका ही अंश है। जीव दुष्ट है, आप दयालु हैं, जीव नालायक है, आप लायक हैं। मुझे दया आती है, दया करो, सजा ना करो। आप सबको सजा करोगे तो वह बहुत दुखी होगा, वह कहाँ जाएगा, वह सुधरेगा, अब वह पाप नहीं करेगा। श्री राधा जी की कृपा बिना जीव भगवान के चरणों में नहीं जा सकता। श्री राधा जी उसके लिए सिफारिश करती हैं। संतों का ऐसा अनुभव है कि कभी कभी साधु संतों को भी माया सताती है। माया बंगले में रहने वालों को ही त्रास देती है, ऐसा नहीं है। वन में रहने वाले तपस्वी संतों को भी माया त्रास देने जाती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है, माया सभी को मारती है। माया जब बहुत त्रास देती है तब संत श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, मेरा मन बिगड़ गया है, मेरा मन मानता नहीं है, मैं शरण में आया हूँ, ऐसा कहते हैं। मन प्रेम से श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कीर्तन करता हुआ जब तन में होता है तब श्री राधा जी दौड़ती हुई भागती आती हैं। वे दया की मूर्ति हैं, दया में दया ही श्री राधा हैं। भगवान की आह्लादनी शक्ति ही श्री राधा हैं। श्रयते सर्वात्मना श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्रीयते सेव्यते इतवा श्री राधा जी जगन माता हैं। साधारण माता को भी दया आती है। कैसा भी अपराधी पुत्र हो, वह 12 बजे घर में आए और माँ के सन्मुख हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाए, उसकी आंखों में 2 आंसू आ जाएं तो माँ सब कुछ भूल जाती है। फिर माँ को पुत्र का कोई दोष नहीं दिखता है। एक साधारण माता भी ऐसी दया है, एक साधारण माता में भी ऐसी दया है। श्री राधा जी तो जगन माता हैं, श्री राधा जी आदि शक्ति हैं, सभी शक्तियाँ श्री राधा जी से ही निकली हैं। माया भी भगवान की शक्ति है। माया जब सताती है, माया संसारी को ही साथ देती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी विरक्त साधु संतों को भी माया त्रास देती है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधा जी को जल्दी दौड़ आता है। श्री राधा जी कृपा करके दौड़ती हुई आती हैं। हजारों वर्ष हो गए, वृंदावन में श्री राधा जी कभी बड़ी होती नहीं हैं। श्री राधा जी 5-6 वर्ष की रहती हैं, श्री कृष्ण 7-8 वर्ष के रहते हैं। आज भी श्री कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान हैं, उनकी नित्य लीला है। संत इसीलिए प्रथम श्री राधा जी के चरणों का आश्रय लेते हैं। प्रथम श्री राधा जी के चरणों में बंधन करो, फिर श्री कृष्ण के चरणों में बंधन करो। श्री धाम वृंदावन है, वृंदावन में सुंदर सुवर्ण के सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। उनकी नित्य लीला है, आज भी विराजमान हैं। आप मन से दर्शन करो। प्रथम श्री राधा जी के चरणों में बंधन करो, फिर श्री कृष्ण के चरणों में बंधन करो। श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो प्रेम से भगवान के चरणों में बंधन करता है उसको जो प्रेम से भगवान चरणों में बंधन करता है उसको भगवान शक्ति देते हैं। और जिसको भगवान की शक्ति मिली है उसकी कभी हार नहीं होती। जीव अपनी शक्ति में विश्वास रखकर काम करता है तब उसकी हार होती है। जीव अल्प शक्ति है, परमात्मा अनंत शक्तिमान हैं। कोई भी कार्य करो तब सर्वप्रथम
अपने भगवान के चरणों में वंदन करो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कथा में प्रेम से जय बोलो, आपकी कभी हार नहीं होगी। भगवान की जय बोलने से भगवान को लाभ नहीं है, भगवान की कभी हार नहीं हुई है, और भगवान की जय की भगवान की कभी हार होने वाली भी नहीं है। हार तो मानव की होती है। मानव का जीवन क्या है? मानव का जीवन एक बड़ा युद्ध है। माया और मानव का युद्ध हो रहा है। माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। माया मानव को संसार में फंसा देती है। संसार में मजा है, स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष सुंदर है, ऐसा समझकर जीव को माया संसार में फंसा देती है। जीव संसार में अनेक बार दुखी होता है, दुखी होने पर भी उसको संसार मीठा ही लगता है। माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। मानव की हार क्यों होती है? क्योंकि प्रेम से वहाँ भगवान की जय बोलता नहीं। जो प्रेम से भगवान की जय बोलता है तो हृदय में से आवाज़ आए तो मन में जो पाप है वह बाहर निकल जाएगा, मन शुद्ध होगा। हृदय में भगवान आएंगे। आपकी हार हो, ऐसी इच्छा हो तो आप जब आप जय बोलना नहीं, आपकी जीत हो, ऐसी इच्छा हो तो प्रेम से बोलो। श्री गंगा मैया की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।